साथियों, इस समय देश के कई राज्यों में सक्रिय मानसून की स्थिति बनी हुई है क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे इलाकों के आसपास बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का चित्र भी गंगे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय बना हुआ है और मानसून की अच्छी रेखा भी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बने लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए गंगे पश्चिम बंगाल के बने चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है और एक पश्चिमी विक्षोभ भी इस समय उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों के ऊपर बना हुआ है। लेकिन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे आसपास के इलाकों के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों में कमजोर हो जाएगा और मानसून की अच्छी रेखा भी एक बार फिर से हिमालय के बिल्कुल करीब इस तरह से पहुंच जाएगी। तो साथियों, क्या दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से कमजोर होने जा रहा है? जानेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि कहां पर वर्षा की कमी आएगी। साथ ही साथ जानेंगे किन राज्यों में एक बार फिर से मूसलाधार वर्षा की शुरुआत होने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, देश के कई राज्यों में सक्रिय मानसून के चलते अच्छी बरसात की गतिविधियां जारी हैं और आज भी कई राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और केरल सहित तमिलनाडु, दक्षिणांतर कर्नाटक और उत्तरी आंतर कर्नाटक में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों सहित तेलंगाना के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। विदर्भ सहित छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों सहित उड़ीसा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के शेष हिस्सों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और आज उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ बिहार सहित उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 25 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 25 जुलाई को पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर से बरसाती गतिविधियों में इजाफा होगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिलों सहित उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि सौराष्ट्र, कच्छ सहित दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात रीजन और मध्य प्रदेश में बरसात में काफी कमी आ जाएगी, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा कुछ कई स्थानों पर होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ विदर्भ सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है, लेकिन बिहार के पश्चिमी जिलों सहित नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 26 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 26 जुलाई को वर्षा की तीव्रता में और कमी आने की संभावना है। हालांकि कोकण एंड गोवा के कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी और बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों सहित उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में वर्षा में और कमी आ जाएगी, लेकिन आंशिक बादल बने रहेंगे और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं
और पहाड़ी राज्यों गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और कुछ गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना के साथ-साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश के साथ-साथ रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 27 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 27 जुलाई को एक बार फिर से पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ बिहार के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है और नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और उत्तर भारत में भी बरसाती गतिविधियों में बीते दिन की अपेक्षा कुछ इजाफा हो सकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड और उससे सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उससे सटे पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान सहित लद्दाख में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और लक्षद्वीप सहित केरल, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की बरसात की गतिविधियां कुछ जगहों पर हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की शुरुआत हो सकती है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 28 जुलाई से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात का सिलसिला शुरू हो सकता है। साथ ही पूर्वी भारत में भी अच्छी बरसाती गतिविधियां उस दौरान देखने को मिल सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर देश भर में अच्छी बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव की संभावना भी रहती है और मौसम की हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे मौसम मंथन के साथ और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।